अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज महा टीईटी का पेपर था। पेपर फर्स्ट हो चुका है, हमारे पास पेपर फर्स्ट पहुंच चुका है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो पेपर नज़र आ रहा है ये पेपर सेट सी है और इसकी जो एक अंदाज़न आंसर की है वो हमने बना चुके हैं। बहुत ही निहायत आसान पेपर था, पूरे सिर्फ 15 मिनट में मैंने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान पेपर था और उम्मीद करते हैं कि हम जो आंसर की बना रहे हैं इंशाल्लाह जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह आने के हत्तल इम्कान चांसेस है। जो और आपका अगर सेट ए है, बी है या डी है तो आप सेट साथ में लेकर आंसर चेक कर सकते हैं। पेपर सेट सी आपके सामने मौजूद है और इसके मुताबिक हम आपको अभी आंसर की बतला रहे हैं। सबसे पहला वीडियो आप तक जो पहुंच रहा है वो एजुकेशन टिप यूट्यूब चैनल पर हमारे ज़रिए पहुंच रहा है, ये देखिए। इसके बाद आपको दूसरे चैनल पर यही आंसर की देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो भरोसेमंद और ऑथेंटिक मालूमात हासिल करने के लिए और सबसे पहले हासिल करने के लिए एजुकेशन टिप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए आते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सवाल पे आते हैं। पहला सवाल था सनत पहचानिए। आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा। देखिए इसमें आज कल ये मुतज़ाद लफ्ज़ है, इसलिए सही जवाब मुतबादिल है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4। नंबर 2, सादिकुल कौल की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, सादिकुल कौल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल में से किस जुमले में इसमें ख़ास मौजूद नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा जुमला है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, यहाँ लड़के इसमें आम है, इसलिए इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। मैंने आपको कहा था कि नहीं वाली बात पर आप गौर करते हुए सवालात हल करें, वो चीज़ भी यहाँ पर आई है। और जो पहला सवाल हमने देखा था सनत पहचानिए, मुनीब हनफी सर की जो हमारी क्लास हुई थी लाइव टीटी महा टीटी लेक्चर सीरीज़ की, उसमें ये इस ताल्लुक़ से सारी बातें बतला दी गई थी। और अतीक सर की जो क्लास हुई थी उसमें आपको ये इसमें ख़ास के ताल्लुक़ से बतलाया गया था। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं कि वो कौन सा हुर्फ है जो दो लाम के दरमियान लगाने से हीरा का हम माने बनता है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, लाम एन लाम। दो लाम के बीच में एन लगाए तो लाल बन जाता है, जिसका माना होता है हीरा। सवाल नंबर 5, बबलू के खो जाने पर घर में हंगामा हो गया। इसका सही ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल सही होगा? तो सही जवाब मुतबादिल नंबर 2, कोहराम मच जाना। नंबर 3, औरंग तख्त, औरंग यानी तख्त, तो कुलह यानी, इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, उमामा। सवाल नंबर 7, उठ सबक याद कर उदास ना हो, फिर ये मुमकिन नहीं पास ना हो। देखिए इन्होंने एक तरह से ये निशानदेही कर दी है पेपर में कि अगर आप स्टडी करते हैं तो महा टीटी पेपर पास ही होते हैं। ये बात इन्होंने पेपर में कह रहे हैं। इस शेर में कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, फजाइया अलामत। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8, आफत गम कहत सितम दर्ज बाला अल्फाज में कौन सा लाहिक़ा लगाने पर बामाने अल्फाज बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए सही आफत ज़दा, गम ज़दा, कहत ज़दा, सितम ज़दा। इस तरह मुतबादिल नंबर 3, सात ज़दा साबिक़ा लगाने पर तीनों जो सभी जो तो बामाने अल्फाज बनते हैं। सवाल नंबर 9, जब दौलत ख़त्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? ख़त कशीदा अल्फाज का ज़माना बेचानिए करोगे। देखिए यहाँ पर ज़माने हाल और ज़माने माजी तो है ही नहीं, बचे हैं दो, ज़माने मुस्तक़बिल है, ज़माने हाल जारी। तो इसका सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 3, ज़माने मुस्तक़बिल, क्योंकि अभी तो दौलत है ना, ख़त्म होंगी उसके बाद की बात है, तो जब ख़त्म होंगी तब देखेंगे। तो ये सही मुतबादिल नंबर 3 है, ज़माना मुस्तक़बिल। सवाल नंबर 10, रिवायती मनसूबाबंदी। रिवायती मनसूबा सबक में उर्दू मज़मून के लिए इस्तेहज़ार का पहला मरहला कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, खामोश मुताल्ला। सवाल नंबर 11, उर्दू मज़मून में मवाद की क़द्र पैमाई करते वक्त खाना पूरी के सवाल का शुमार किस किस्म के सवाल में होगा? इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 3, मुआरूज़ी सवाल। दर्ज झैल नज़्म का मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। 12 से 15 तक के सवालात, बहुत ही आसान नज़्म और बहुत आसान सवालात, एकदम मक्खन जैसे सॉफ्ट
क्लियर लड्डू बॉल के जैसे जो तो सवालात दिए गए हैं। सवाल नंबर 12 के नज़म में किस चीज़ के खड़कने का जिक्र किया गया है? इसका सही मुतबादिल है नंबर 1 पत्ता। सवाल नंबर 13 मोती किस हालत में है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 पिघला हुआ। 14 राह गुज़र कैसी है? सही जवाब है इसका मुतबादिल नंबर 4 सुनसान। 15 दर्ज बाला नज़्म की सिन्फ बताइए। तो देखिए ये आज़ाद नज़्म है, मुतबादिल नंबर 3 इसका सही जवाब। अब दर्ज़ल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात की मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। सवाल नंबर 16 था 19। अब ये भी बहुत आसान दिया गया है। हमने जो सेशन लिए थे 2 सेशन, एक पैराग्राफ का मैंने खुद लिया था और एक नज़म का, उसमें जो मश्क किए थे वो यहाँ बहुत काम में आई होंगी आपको। और ये वो हमने जो मश्क से लिए थे उससे भी आसान यहाँ पर पैराग्राफ और नज़म पूछी गई। पैराग्राफ है सवाल नंबर 16 कि बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है? पैराग्राफ में ही इसका बात बताया गया है। मुतबादिल नंबर 3 तकरीबन 1 साल में। सवाल नंबर 17 लड़के और लड़कियों में कौन जल्द चलना शुरू करता है? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 लड़कियाँ। सवाल 18 बचपन में बच्चों का सर कैसे होता है? मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब भारी। और 19 बच्चे की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है? पैराग्राफ में इसका जवाब दिया गया है नंबर 1 तफूलियत। 20 साले अव्वल को इस्तक़बालिया दिया गया जबकि साले आखिर के लिए अलविदाइया था। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज की कितनी जोड़ियाँ दी गई? एक है अव्वल आखिर, या फिर साले अव्वल या साले आखिर एक, और इस्तक़बालिया और अलविदाइया ये 2। तो इस तरह से 2 जोड़ियाँ दी गई, तो मुतबादिल नंबर 2 सही है। 21 अंदर से साफ शफ़ाफ पानी के चश्मे फूटते नज़र आएंगे। इस जुमले में फ़ेल मुताल्लिक़ की शनाख्त पहचानिए। 21 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 फूटते। 22 अजीम मकसद के लिए ज़िंदगी जीना सीखो। इस जुमले में सिफ़त की शनाख्त कीजिए। इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 1 सिफ़त ज़ाती। नीचे दिए गए जुमले में गलती तलाश कीजिए। मरियम ने ईसा को दुआ दी। सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 ईसा की जगह ईसा, जिसमें खड़ा ज़बर आना चाहिए था, ये पे होना चाहिए था। सवाल नंबर 24 वो गज़ल जो कल मुशायरे में पढ़ी गई थी मेरी सुनी हुई थी। ख़त कशीदा लफ्ज़ की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। सही जवाब है 24 का मुतबादिल नंबर 3 ज़मीर इशारा, क्योंकि इशारा किया गया जा रहा है ना इसमें, जो ये इशारा है। 25 अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। 25 का सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 शर्तिया जुमला। यहाँ पर भी पेपर में परीक्षा परिषद खुद आपसे कह रहा है अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यानी आपका पेपर आपने मेहनत की थी तो यकीनन आपका पेपर अच्छा गया होगा माशाल्लाह। या आपने कम से कम जो हमारे महा टीटी लेक्चर सीरीज़ के 30 वीडियो भी अगर पाबंदी से देखे होंगे पूरा और उससे नोट्स बनाएंगे तो माशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर इस तरह नहीं है, आपने मेहनत नहीं की, तो ये आपको यहीं से अल्टीमेटम दे रहा है कि अगले टीईटी की तैयारी अभी से जारी करो, क्योंकि टीईटी के लिए एक दो महीने की तैयारी से टीईटी आप पास नहीं कर सकते, इसलिए अभी से लग जाओ। तो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 26 25 का जवाब मैं आपको बतला चुका हूँ। 2 शर्तिया जुमला। 26 झैल में दिए गए मिसरे से बेजान मुज़क्कर लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। तो सही जवाब है इसका साहिल पे ढूंढते हैं मुरादों की सीपियाँ। इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 4 यानी कि बेजान मुज़क्कर साहिल है यहाँ पर। सवाल 27 बाबा उर्दू किसे कहते हैं? ये तो नींद में से उठाकर भी आपको पूछे तो जवाब बता सकते हैं आप। 27 का जवाब नंबर 2 मौलवी अब्दुल हक। 28 ये ज़हनी आजमाइश का सवाल है। देखिए मैकश, साक़ी, मदरसा, महफिल दर्ज बाला अल्फाज से गैर मुताल्लिक लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, 3 का ताल्लुक़ है, 1 का ताल्लुक़ नहीं। देखिए अब यहाँ पर मैकश और साक़ी का ताल्लुक़ हो जाता है, तो अब इन दोनों से ही जोड़ता हुआ तीसरा लफ्ज़ हमको चाहिए, या तो मदरसा या महफिल। तो मदरसा मैकश और साक़ी से नहीं जुड़ता है, लेकिन महफिल जुड़ती है मैकश और साक़ी से, तो इसलिए यहाँ पर गैर मुताल्लिक लफ्ज़ 28 का सही मुतबादिल 1। 28 का सही जवाब 1 मदरसा। 29 दर्ज झैल में किस शायर का तखल्लुस महरूम है? तुलोक चंद महरूम। नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल ये भी, जिस तरह से बाबा उर्दू के जैसा आसान सवाल पूछा है। और नंबर 30 मुंह में दांत ना पेट में आंत। 1 नंबर इसका मुतबादिल सही है। जैसा कि हमने तवक्को की थी कि इस बार ऑन सर्विस वाले 1.5 लाख से करीब
अफराद इम्तिहान दे रहे हैं, तो उम्मीद थी कि पेपर की जो मुश्किलत की सतह है उसमें गिरावट नज़र आए, तो उसी तरह का पेपर हमको देखने मिला है। मुश्किलत की सतह उर्दू का जो पेपर तो अभी देखा, बाकिया के 4 सब्जेक्ट हमको देखना बाकी है। तो उर्दू का पेपर एकदम आसान था बहुत ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें 30 में से 30 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने महा टीटी लेक्चर सीरीज़ जो हमारी चलाई गई थी, इसके मुनीब हनफी सर का, अतीक सर का और मेरे उर्दू के वीडियोस अगर आपने देखे, क्लासेस अटेंड किए थे, तो आप 30 में से 30 तो पक्के नंबर हासिल कर ही लेते हैं। तो चलिए कुछ ही देर में आपको दूसरे सब्जेक्ट की आंसर की एक अंदाज़न जो आंसर की जिसे कहेंगे हम लेकर हाजिर होंगे। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग अभी दूसरा पेपर दे रहे हैं, पेपर चालू हो चुका होगा 2:30 बजे, उनके लिए नेक ख्वाहिशात, उनका पेपर भी इसी तरह आसान आए और वो जिस सवाल का जवाब को टिक करे वो सही हो जाए और सही जवाब तक उनका जहन खुल जाए, ये दुआ करते हैं। और सेकंड पेपर देने वाले सभी हजरात के लिए भी हम दुआ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।